लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञप्ति और जो उत्तराखंड बंदी रक्षक यानी कि जेल गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जारी की गई है। तो उत्तराखंड बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं, इसके लिए आयु सीमा क्या है निर्धारित की गई है, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है और परीक्षा का क्या प्रारूप होगा, इन सारी चीज़ों पर हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर बने रहें। सारी डिटेल्स हम इस भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले यूके SSC ने ही पटवारी और लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए भी विज्ञप्ति जारी की है। उस परीक्षा की पूरे फॉर्मेट पर हमने चर्चा की थी और आपने वो वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए। और इन परीक्षाओं के लिए जो कंबाइंड सिलेबस है उस सिलेबस पर भी हमने चर्चा का एक वीडियो बनाया है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में दे दिए हैं, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं उत्तराखंड बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। इसके लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 28 जून 2021 को इसकी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। 1 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और 14 अगस्त 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास काफी समय है, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। फॉर्म की फीस जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो है 16 अगस्त और फीस कितनी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। परीक्षा का जो संभावित समय निर्धारित किया गया है वो है माह दिसंबर महीने में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आपके पास तैयारी के लिए भी भरपूर समय है। अगर हम बात करें इस बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा में कुल निर्धारित पदों की, तो इसमें कुल पद हैं 213, जिनमें से पुरुष बंदी रक्षकों की संख्या है 200 और महिला बंदी रक्षकों पर 13 महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। आप उत्तराखंड राज्य से इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास की है तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। 21 साल से और 35 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 2 में यहाँ पर नियुक्तियां दी जाएंगी। 19,900 से लेकर 63,200 तक का वेतनमान यहाँ पर निर्धारित किया गया है बंदी रक्षक के लिए। जो परीक्षा शुल्क आप देंगे, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो आपको परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन भरना है और यह शुल्क भरा जाएगा सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट्स के द्वारा ₹300 और अदर कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन फीस जमा करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जल्दी से एक वीडियो इसका लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना सिखाया जाएगा। आगे बात करते हैं बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा के जो परीक्षा प्रारूप है। 2 फेज में आपकी परीक्षा होगी। पहला है शारीरिक दक्षता और दूसरा है लिखित परीक्षा। 100 मार्क्स का यह एक शारीरिक दक्षता परीक्षण आपका होगा और 100 नंबर में आप अगर हर फील्ड में दक्ष हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर भी मिल सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह 50 मार्क्स की है। आपको 50 अंक प्रत्येक सेगमेंट में सेपरेट भी अर्जित करने हैं 50% और टोटल 50 नंबर भी आपके होने चाहिए, तभी आप शारीरिक मानक परीक्षा में क्वालिफाई समझे जाएंगे। तो जो शारीरिक मानक है उसके लिए जो 5 कैटेगरी हैं उनमें सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो, दूसरा है लंबी कूद, तीसरा है चिनिंग अप बीम खींचना, चौथा है बैठक, इसके 2 पार्ट हैं बैठक और दंड बैठक, और 5वां भाग है दौड़। तो इन सबको 20-20 अंक में डिवाइड किया गया है और 20-20 अंक में आपके पास 100% मार्क्स लाने की भी संभावना है, यानी आप 20 में से 20 अंक भी ला सकते हैं प्रत्येक सेगमेंट में। और मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% यानी 10 अंक हर इवेंट में लानी होंगी। तो क्रिकेट बॉल थ्रो में अधिकतम आपको 70 मीटर की बॉल थ्रो करनी है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे और न्यूनतम आपको 50 मीटर के थ्रो करना ही होगा।
50 मीटर में आपको 10 अंक मिलते हैं और इसी प्रकार से आप 5-5 मीटर और बढ़ते जाएंगे तो आपके 2-2 अंक बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार लंबी कूद के लिए जो न्यूनतम लंबाई है 13 फीट की आपकी क्वालिफिकेशन जंप होगी और 18 फीट अगर आप कूद गए तो आपका एक्सीलेंट माना जाएगा, यानी 13 फीट मिनिमम है जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे और आप 1-1 फीट बढ़ते जाते हैं तो आपको 2-2 अंक बढ़ते जाएंगे। आपकी अधिकतम 18 फीट छूने पर आप 20 अंक के हकदार होंगे। इसी प्रकार चिनिंग अप यानी बीम में भी 20 अंक का है। इसको आप चिनिंग अप अगर आप 5 बार कर लेते हैं तो ये क्वालिफाइंग है। 5 बार छूने पर आपको 10 अंक मिलेंगे बिना किसी फाउल के और फिर इसके बाद आप 7 बार छूते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। 8 चिनिंग अप करते हैं तो 14 अंक मिलेंगे, 9 करेंगे तो 16 मिलेंगे और आप 10 चिनिंग अप आपने कर ली तो आपको अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो युवा हैं काफी ऊर्जावान हैं और आप इन सारे इवेंट्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बैठक के 2 पार्ट हैं। पहले जो बैठक है 2 मिनट में आपको 50 बैठक अगर आपको करनी है तो 4 अंक आपको मिलेंगे और दंड बैठक में भी 4 मिनट में अगर आप 25 दंड लगा लेते हैं तो आपको क्वालिफाइंग के 4 मार्क्स मिलेंगे। अधिकतम देखेंगे तो 2 मिनट में अगर आप 100 बैठक लगाते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे और 4 मिनट में अगर आपने 75 दंड लगाए हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो इस सेगमेंट में आप किसी एक में भी क्वालिफाई कर लें तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। और 5वां इवेंट है शारीरिक मानक परीक्षा का, वह है दौड़ या चाल। तो ये बहुत ही सिंपल है, 3 किलोमीटर की चाल आपको पूरी करनी है। अगर आप 20 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं जो कि अधिकतम समय है, 20 मिनट में आप इसको कवर करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे और इससे कम समय में आप अगर कवर करते हैं इस दूरी को तो आपके 2-2 अंक बढ़ते जाएंगे और 10 मिनट से पहले अगर आपने इसको कवर कर दिया तो आपको अधिकतम 20 अंक मिल सकते हैं। तो ये था शारीरिक मानक परीक्षा का। पूर्णांक 100 में से आपको मिनिमम 50 अंक लाने हैं और अधिकतम आप 100 अंक भी ला सकते हैं। सारी दक्षता को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको बैठना होगा लिखित परीक्षा में। यह लिखित परीक्षा भी 100 अंकों की होगी और यह मल्टीपल चॉइस वाली परीक्षा है। एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए होंगे और सही उत्तर पर आपने निशान लगाना है। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। सही उत्तर अगर आपका होता है तो आपको 1 अंक मिलता है और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो इस लिखित परीक्षा पर भी आपको फोकस करना है, इसकी तैयारी भी आपने बहुत अच्छे ढंग से करनी है। लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पर आधारित होगी और जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्नों का बहुत बड़ा हिस्सा है। 40% प्रश्न आपको उत्तराखंड राज्य से पूछे जाते हैं। तो इस लिखित परीक्षा का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके लिए मैंने एक और वीडियो तैयार किया है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप उस वीडियो को देखें और अपनी लिखित परीक्षा के बारे में अच्छे से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका डिटेल्ड सिलेबस आप जरूर देखें। और परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उत्तराखंड राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ साथ और भी डिटेल्ड वीडियोस मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आपकी तैयारी में ये मेरा सहयोग है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल पर बने रहें। आपकी परीक्षा की तिथि तक मैं आपकी तैयारी में आपके साथ हूँ। तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारियों के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।